क्या उत्तर प्रदेश में हॉट एयर बलून टेस्टिंग की जा रही है? क्या वाकई समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी साथ आएंगे? अगर ये साथ आते हैं तो क्या योगी के लिए 2027 में चुनौती होगी? और इधर विपक्ष का मुख्यमंत्री का पद किसको जाएगा, ये उसका चेहरा कौन होगा, अखिलेश या मायावती? और अगर अखिलेश को साथ देते तो मायावती उठती है और मायावती को रखा जाता है तो अखिलेश भागते हैं। कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है या कांग्रेस भी कुछ बेहतर सोच कर बैठी है? कांग्रेस का सबको साथ ला पाएगी? चंद्रशेखर रावण का क्या होगा? और कहा जाता है मायावती के भतीजे भांजे का क्या होगा? क्या योगी के लिए चुनौती वाकई यूपी में विपक्ष बनाने के लिए तैयार है कुंभ के बाद? पूरा वीडियो विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत लाइव में आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात योगी आदित्यनाथ को लेकर, और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वाकई कुंभ के बाद अब योगी आदित्यनाथ को अपने जीवन में सबसे बड़े अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? क्योंकि हालात यही बता रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को अब चौतरफा घेरने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आ रही हैं। और क्या वो गठबंधन का स्वरूप होगा और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे? और कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का चातुर्य या राजनीतिक कौशलता के साथ साथ उग्र हिंदूवाद और जो इनकी कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो एक कड़ी या फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश में, वही उनका पार या फिर कहा सकता है कि भगवान राम ही अब उनके खेवनहार होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आज विस्तार पूर्वक इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे चलते हुए दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और साथ ही साथ आप और भी समर्थन कर सकते हैं नीचे चलते हुए नंबर पर। अब दरअसल उत्तर प्रदेश में खेल क्या होने वाला है ये समझिए। 2019 में आपको पता है बसपा और सपा दोनों साथ आए, और 2019 में बसपा और सपा ने एक तरीके से गेम चेंज करने की कोशिश की, पर गेम चेंज नहीं हो पाया। और उस वक्त उग्र राष्ट्रवाद का एक तरीके से खबर थी, और वो उग्र राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और मोदी फैक्टर पे बहुत बड़ा वोट पड़ा और 2019 में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद 2022 में आपने देखा बसपा अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और कांग्रेस जो है उसका चुनाव अलग लड़ा गया एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी अच्छा खासा किया, लेकिन इतना नहीं कि वो डेंट कर पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी 113 के ऊपर पहुंची और बीजेपी का खाता कम हुआ, और एक सीट जो है वो बीएसपी के पास आई और 2 सीटें कांग्रेस के पास आई। तो कहा गया कि साहब समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ में लड़ते तो गजब हो जाता। 2017 में दोनों दो बबुआ साथ आ चुके थे। 2017 में आपको पता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो साथ आ चुकी थी। दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया था, पता नहीं क्या कमाल किया था, लेकिन बुरी तरीके से हारे थे। खाट पर चर्चा आपने देखी और खाट पर चर्चा का खटिया खड़ी हो गई। 2024 में आपको पता है किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो विजयी हुए। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ली। योगी की चली नहीं, योगी के हिसाब से टिकट अनाउंस नहीं किए गए, योगी जिनका टिकट काटना चाहते थे उनके टिकट्स नहीं काटे गए, तो यानी कि योगी को एक तरीके से उनकी कोई चीज चली नहीं, तो योगी के ऊपर हार का ठीकरा भी फोड़ने की कोशिश की गई, जो बात जमी भी नहीं, जो बात चली भी नहीं बहरहाल। लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। इस बीच एक काला तीतर है जिसका नाम उदित राज है। उदित राज जो है वो कैसे कांग्रेसी नेता है, पहले पहले वो बीजेपी से 2014 में दिल्ली से सांसद भी रह चुका है, बाहरी दिल्ली से। लेकिन वो किस तरीके से मायावती पर निशाना साधता है, वो मायावती को गरियाने की कोशिश करता है, मायावती के खिलाफ लगातार बातें करता है, और मायावती को वो अलग अलग भद्दी भद्दी बातें करता है और मायावती को डाउन करने की कोशिश करता है। और कांग्रेस
लगातार ये बात कहती है कि अगर मायावती उनके साथ 2024 में आते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और तमाम खाने में राहुल गांधी इस बात को कहते हैं और कांग्रेस भी गाहे बगाए इस बात को कहती है। मायावती सोशल मीडिया पे आती है और मायावती सीधे तौर पर इस बात का खंडन करती है और सीधे तौर पर ये कहती है कि कांग्रेस ने ना उनसे अनुरोध किया, ना विनय किया और ना उनको महागठबंधन में शामिल करने की, यानी इंडिया अलायंस में शामिल करने की बात कही, ना ही उनको आवेदन दिया, ना प्रस्ताव भेजा और ना ही निमंत्रण भेजा कि साहब आप महागठबंधन में शामिल हो जाइए। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि मायावती ने कांग्रेस की लंका लगा दी और कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। इस बीच एक बात निकल कर आ रही है, इस बीच एक चीज निकल कर आ रही है। लोगों में सुर्खी मतलब लोगों में बातचीत भी चल रही है। देखिए, हरित उत्तर प्रदेश में तो कोई दो राय नहीं है कि हरित उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर देखा जाए तो चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जो है वो आरएलडी के जो प्रमुख हैं, वो किस तरीके से बीजेपी या फिर एनडीए के साथ शामिल हैं और एनडीए में वो अच्छी खासी पोस्ट पर अब मतलब कुल मिला के उनके मंत्री भी हैं, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। इधर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बेहतर राजनीति दूसरी तरफ दिखाई दे रही है और वो खबर ये है कि क्या 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखिए बहुत मामला गर्म है, इसकी संवेदनाएँ को समझिए, इसकी संवेदनशीलता को समझिए और ये मामला कितना हॉट है, हॉट टॉपिक क्यों है ये समझिए, कि क्या 2026 में 27 में जो होने वाले चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आने वाली है? क्योंकि इसको लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है। इसको लेकर बातचीत चल रही है कि साहब साथ आ जाएँ तो हम योगी को हरा देंगे, बीजेपी को पटक देंगे और मोदी को सत्ता से भी हटा सकते हैं अगर हम साथ आ जाएँ। कांग्रेस लगातार बीएसपी से समर्थन या फिर बीएसपी से साधने की कोशिश लगातार कर रही है। बीएसपी उस तरीके से भाव नहीं दे रही है, लेकिन समाजवादी भी ये चाहती है, समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि वो साथ आ जाए। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मायावती इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती का वोट प्रतिशत हमेशा इंटैक्ट रहता है और मायावती के वोट प्रतिशत अगर माइनस भी जाता है तो 2 से 4% माइनस जाता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट प्रतिशत हमेशा इंटैक्ट रहता है। और अगर मायावती सीधे तौर पर इस घटक में आती हैं, इंडी घटक में आती हैं, तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे वो आना नहीं चाहेंगी। क्योंकि 2027 में लोकसभा चुनाव तो है नहीं और जब लोकसभा चुनाव है नहीं, तो वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना वो आना नहीं चाहेंगी। और दूसरा ये है कि वो 150 सीटों से नीचे मानेंगी नहीं। 125 सीटों से तो बिल्कुल नीचे नहीं जाएँगी। तो क्या 113 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी जो एक सीट जीतकर आई है बीएसपी, उसको 125 सीटें और 100 से ऊपर की सीटें देगी? और क्या इतने कम घटी हुई दरों पर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती आएंगी? क्या मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा? और अगर मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो लगातार ये जो बात उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में समाजवादी पार्टी गा रही है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब मायावती रहेंगी, अखिलेश मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आएंगे? और बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के अगर ये गठबंधन सब ऐसा तो गठबंधन होगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता। बात तो चल रही है गठबंधन होगा, लेकिन बिना इस चेहरे के ये गठबंधन, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ये गठबंधन चल भी पाएगा, बन भी पाएगा और बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ये गठबंधन सफल हो पाएगा? इसमें बड़ा दांव-पेच है, इसमें बड़ी मुझे लगता है कि क्लियरिटी नहीं है। दूसरा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अखिलेश मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती को आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो क्या वो ज्यादा वोट मायावती को जाएगा? क्योंकि 19 में मायावती का वोट तो ट्रांसफर हुआ था, पर यादवों का वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ था। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 सबसे प्रमुख धड़े हैं। एक, जो मायावती का वोट है, वो चाहता नहीं कि अखिलेश यादव सत्ता में आए, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट और मायावती का वोट बैंक आपस में एक दूसरे के अजात शत्रु हैं।
क्योंकि जैसे ही सामने वाला एक तरीके से कहा जाए कि सत्ता में आता है, दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा लिखना शुरू हो जाता है। ये आपको पता है। तो क्या अखिलेश यादव का वोट बेहतर तरीके से जाएगा समाजवादी पार्टी में, अब बीएसपी में? और क्या बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए करेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बहुत कुछ आप समझिए बीएसपी के साथ अनहोनी सी होती है। दूसरा ये है, कांग्रेस जो अपने आप को ये मान बैठी है कि जहां पर सत्ता बनेगी वहां पर सत्ता बनाने वाले हम होंगे। क्या कांग्रेस इस बात को लेकर खुश होगी? क्या कांग्रेस इस गठबंधन का ठगबंधन का में उसका क्या एक तरीके से रोल होगा? क्या वो 50 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार है, जहां उसके पास अच्छे खासे सांसद हैं लोकसभा में? और क्या मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को भरपूर मिलेगा, बीएसपी को इस हिसाब से नहीं बनेगा? ये भी बड़ा विषय है। और इस दोनों में दो बहुत बड़े चंक आते हैं। एक, चंद्रशेखर, जो आजकल दलितों के मसीहा बनते जा रहे हैं और वो मायावती से अपनी टक्कर लेते हैं। कहते हैं कि मायावती नहीं, मैं ही हूं। और आकाश आनंद का क्या होगा? दलित वोट बैंक या दलित राजनीति का क्या होने जा रहा है? क्या असर होगा? क्या चीजें होंगी? और किस तरीके से दलित राजनीति अब यूपी में होगी? क्या वो बीएसपी के पास रहेगी या फिर चंद्रशेखर? अगर चंद्रशेखर रावण इंडी गठबंधन में नहीं आते और अकेला वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या मायावती को डेंट नहीं करेंगे? दूसरा, कहा जा रहा है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी के से बाहर निकलकर चुनाव लड़ने वाले, और अगर वो समाजवादी पार्टी से बाहर लड़कर चुनाव लड़ेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी को वो डेंट नहीं करेंगे? अभी कब केवल हॉट एयर बलून छोड़े जा रहे हैं, जमीन नापने के लिए और लोगों की राजनीतिक समझ को समझने के लिए। क्या गठबंधन बनेगा? और ये गठबंधन बनता है तो क्या वाकई ये योगी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या योगी के लिए इसे निपटाना या फिर इसको फेस करना काफी मुश्किल होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन ये गठबंधन को लेकर खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा साथ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।